नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्र अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। पहले तो दुबई ये कहता था कि पाकिस्तानी अपने भिखारी अपने पास रखें, अपने क्रिमिनल्स अपने पास रखें, इसकी बिना पर हम वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्राइम्स बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब एक अनोखी सी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीज़ास को रिजेक्ट किया जा रहा है, वीज़ास रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं वो जो दुबई के अंदर मौजूद है वो बड़ा गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं दुबई का। जो पाकिस्तानी वहाँ क्राइम करते हैं उसको हाईलाइट नहीं करते, दुबई के कानूनों की वायलेशन करके दिखाते हैं, रेगुलेशंस के खिलाफ काम करते हैं और पूरी दुनिया में दुबई को बदनाम करते हैं, नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, पाकिस्तानियों की नेगेटिव हरकतें नहीं दिखाते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी पर सवाल आ रहा है, हमारे मुल्क की सालमियत पर सवाल आ रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। दुबई वाले तो ये चीज़ पाकिस्तानियों के, मेरे ख्याल में इधर जो पाकिस्तानी उधर से काम करने जाते हैं उल्टा उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनको यानी कि कुछ जो उनके होते हैं ना, यहाँ से जो बंदे वहाँ पर जाते हैं तो उनके पैसे खा जाते हैं। कुछ यूट्यूबर, पाकिस्तानी टिकटॉकर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दुबई को खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये टिकटॉकर जो है ना हमारे ये एडवांस लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल के जो आप जैसे बच्चे हैं ये खुश होते हैं सारा दिन, ये नहीं तो मोबाइल भी कोई ना देखे। ये तो ठीक है, बुरी बातें अच्छी नहीं लगती। जो अच्छे अच्छे टिकटॉकर हैं बेचारे वो कर रहे हैं खुशी से, हम भी खुश होते हैं। बच्चे जनरेशन, नई जनरेशन है आती है। दुबई के अंदर ना पाकिस्तानी यूट्यूबर हमारी इमेज खराब करते हैं। नहीं 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 बेटा, कोई इमेज नहीं खराब करता, हमारे यूट्यूबर कुछ नहीं करते, ये अच्छे हैं। बहरहाल ये खुश करते हैं दुनिया को। हाँ ये तो कैसे खुश करते हैं? ये खुश मज़ाहिया बातें करके अपना भी वक्त वो कुछ निकल जाता है, तो हम भी देखते रहते हैं उनको। हाँ भी देखते हो? मैं भी देखती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब हम पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर का बाइकआउट करेंगे और इनकी वजह से वीज़े भी नहीं मिल रहे। नहीं नहीं, वीज़े भी मिल रहे हैं, वो और मसला है। ये जो आजकल आया हुआ ना मीडिया पे, वो ये कर रहा है, वो जो कि सऊदीया हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा, अच्छा तामुन कर रहा है। ये मैं दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई की बात करें, दुबई भी हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा। वीज़ा का मसला और बन गया है, क्योंकि ये ना पाकिस्तानी जो है बकौल उनके, वो कहते हैं कि ये ज़्यादा ही आने लगे हैं इधर काम करने के लिए, अच्छा हो गए यहाँ के। हाँ ये मसला उनका बना पड़ा है। वो क्राइम्स करते हैं अगर क्राइम्स तो नहीं कहते हैं, ये ना यहाँ पर हमारे गलियों में बैठकर एक भीख मांगते हैं, ये बुरी बात। इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं। वो मैं भी करना चाह रहा था कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से उन्होंने हमारे पाकिस्तानी लोगों ने यानी अपना नाम बर्बाद किया हुआ है ना, अपना ख्याल नहीं रख रहे कि इन्हें चाहिए कि वहाँ पर खूब मेहनत करके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इनके लिए यानी अपना नाम लोहा मनवाएं। कहते हैं पाकिस्तानी जो है ना वो सोने पे सुहागे वाला काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये गलियों में बैठकर भीख मांगते हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ के यूट्यूबर्स, यहाँ के जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर वहाँ जाते हैं ना, वो और दुबई को खराब करते हैं। दुबई को तो बहुत बेहतर बना रहे हैं, दुबई में जाके काम करते हैं, दुबई चल रहा है, पाकिस्तानियों की मेहनत की वजह से चल रहा है, ना कि दुबइयों की। इंडियंस भी हैं हमसे ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की एक्टिविटी यानी मेंटली तौर से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जीनियस है। ये सऊदी अरब में काम करते हैं, उनकी वजह से ये इमारतें खड़ी करते हैं। हाँ ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बर्बादी कर रहे हैं। कहते हैं हमें हमारी इमारतें खड़ी करने में, हमें बुलंदियों पर पहुंचाने में इंडिया का हाथ है। नहीं बेटा नहीं, ये पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, इंडिया वाले बिल्कुल नहीं करते। ये गलत। इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ इंडियन है। नहीं बेटा ये नहीं, मैं भी देख आई हूँ, मैं हज पे भी गई हूँ, पहले उम्रा कर रही हूँ। इंडियन काम नहीं कर सकते, ये बड़े जोशावर हैं हमारे पाकिस्तानी, काम करते हैं। बहरहाल अगर हम काम करते फिर हम निकाले क्यों जाते हैं? वो कहते हैं इंडियंस मेहनत करने आते हैं, पाकिस्तानी शुगल मेला लगाने आते हैं। सच बोलने की बिना पर निकाले जाते हैं, नहीं सच बोलने की बिना पर निकाले जाते हैं। हाँ, सच बोलते हैं। भी एक और बात है हमारी पाकिस्तानी को, वो भीख क्यों मांगते हैं और मांगते बहुत हैं। जो औरतें जाते हैं मर्द मांगते बहुत हैं, वो चुप करके होते हैं, आराम से खाएं, काम करना ना पड़े।
हाँ ये है हमारी गलत हरकतें करना चाहिए बहुत। हाँ गलत हरकत है। मुस्लिम देश हमसे तंग आ गए हैं बेचारे। हाँ ये हाँ, इसी वजह से सब बदनाम हो गए हैं। हमें एटॉमिक पावर को जलील करी जा रही है, ये कोई बात हुई है भला? हाँ बेटा ये बात है। कितनी गलत बात है। उनको चाहिए ये एटॉमिक पावर के देश के मुल्क के लोग आए हैं, इनको सराखों पर बिठाएं, हमारा थोड़ा एक टेरर हो कि ऐसा ना हो वो हमारे सिटीजन्स को निकाले, हम उन पे बम फाड़ दे। उनको तो डर होना चाहिए ना। नहीं बेटा नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं वो हमसे। अच्छा अल्लाह करम करेगा। ओके नहीं कर रहे और हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो एटॉमिक एनर्जी से वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बुनियाद पर ही वहीं पर काम कर रहे हैं। उनमें कोई गेट्स देखा है तो उन्होंने उन्हें काम करने के लिए अपने पास बुलाया। बहुत अच्छे लोग भी मौजूद है, पाकिस्तानी बिजनेस मैन मौजूद है, मेहनत करने वाले पाकिस्तानी भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वतन का नाम वहाँ जाकर खराब करते हैं, जिनकी वजह से दुबई वाले बेचारे दे रहे हैं। इलिटरेस हैं, असल में इलिटरेसी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उधर भेजे ही ना, या उन्हें अपने बुलाने के लिए एक्सेप्ट ना करें। की मार के निकल जाते हैं, क्या करें अब? नहीं यहाँ से तो सफेद पोश बन के जाते हैं, वहाँ पर फिर बर्बादी करते हैं। जो मांगते हैं ना बैठ के, ये नहीं करना चाहिए। हम भी कहेंगे हमारे पाकिस्तानियों समझो ये इस बात को कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। हाथ अल्लाह ताला ने दिए हैं, माजूर नहीं हो, काम करके खाओ, गुनाह होता है। ये हक हलाल की कमाई बिल्कुल नहीं है मांगना। सोशल मीडिया पर किस तरह से दुबई का इमेज खराब दिखा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स? बेटा मैंने तो नहीं सुना, शायद यूँ ना करना चाहिए, किसी को मुलविस नहीं करना चाहिए उसमें, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बेशक टिकटॉक बनाएं लेकिन किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। चीज़ों को, उनकी गलत एक्टिविटी। बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जस्ट यही एक रीज़न नहीं है। नो डाउट के वीज़ा जो है वो बंद हो रहे हैं, लेकिन और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वहाँ पे पाकिस्तानी जाके अदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत पाकिस्तानी ज़्यादा मतलब वो बैगिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्नैचर्स में इनका नाम आता है। फिर कई किस्म के ये फ्रॉड कर रहे हैं, वहाँ पे स्कैम्स हैं डिफरेंट जिनके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। तो वो लोग अपने कानून को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप रिश्वत के ज़रिए या और अपने सोर्सेज यूज़ करके निकल जाते हैं किसी भी केस से, लेकिन वहाँ जो है इस तरह नहीं है, उधर चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इस वजह से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली कि ये रीज़न है जिसकी वजह से जो वीज़ाज़ हैं वो बैन किए जा रहे हैं। जस्ट जो है ये इन्फ्लुएंसर्स की उनके ऊपर ना डाला जाए, जस्ट बाकी भी जो इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहिए। उनकी तो दुबई ने काफ़ी दफ़ा शिकायत की है, लेकिन अब उनका कहना यह है जो यहाँ के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पहली बात तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते नहीं हैं, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर जो पाकिस्तानी वहाँ कारनामे कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके दुबई की इमेज को गिराते हैं ये नीचे। अगर ऐसा है भी तो मेरा ये ख्याल है कि उन लोगों को इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक कंट्री आपको सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप उनके रूल्स को फॉलो करें और जितना बेहतर हो सकता है वहाँ के माहौल को एटलीस्ट यहाँ जैसा अनसिक्योर ना करें, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। सर हम लोग एटॉमिक पावर है, मुस्लिम देशों में से हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। उनको तो चाहिए था हमारे तो एटॉमिक देश के लोग उनकी कंट्री में जा रहे हैं, उनको बड़ी इज्जत देते, सीईओ बनाते, क्या कहेंगे, डरते ही नहीं है हमसे। बेसिकली इसकी चीज़ के ऊपर तो बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो भी नहीं बोल सकते। अभी मीडिया के अंदर आप सबको पता है कि स्टिकनेस है काफ़ी। तो बाकी बात ये ठीक है कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम जस्ट नाम के एटॉमिक पावर हैं। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, लेकिन हम खुल के दुनिया के सामने नहीं बोल सके बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ IMF एंड मैनी अदर मैटर्स इन्वॉल्व इन इट। सो मैं जी। अच्छा सर, हम लोग इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग क्यों हैं? बैगिंग करते हैं, चोरियां चकारियां भी करते हैं। रिसेंटली दुबई पुलिस की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो पाकिस्तानियों को धमका रहे थे, कह रहे थे आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो फिर जेलों के अंदर बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये हरकतें तो हम करते हैं, हमने सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर भी उसी तरह की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमसे तंग आ चुका है, प्रॉपर तंग आ चुका है दुबई। क्या कहेंगे, इतने ज़्यादा क्रिमिनल हम क्यों हैं? असल में पाकिस्तान में रहते हुए ना हम इजीली ये चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये सब कुछ करने के बाद। तो फिर हम ये सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कि अगर हम फ़ौरन किसी कंट्री में जाएंगे वहीं पे भी ये सब कुछ करेंगे तो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा।
तो यहाँ पे जब रूल स्ट्रिक्ट होंगे, जब यहाँ पे लॉ को रेगुलेट किया जाएगा, तो आई थिंक कि बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जाके ये लोग उनके रूल्स को फॉलो करें। हाँ, वो कहते हैं हमारी इमेज को गिराते हैं। अभी भी अगर आपने देखा हो, पाकिस्तानी बोलते हैं शेख हरामी है। शेख जो है वो यहूदी है। शेख पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। शेखों में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, हम लोग यही कहते हैं। रेसिज्म भी है, लेकिन मैं गाली तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग जो है काफ़ी बेटर है हमारी निस्बत। तो बाकी ये है कि रेसिज्म है, वो उसको प्रमोट करते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन अगर आप रॉन्ग नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको विदाउट एनी रीज़न जो है किसी भी केस में डाल देंगे या आपके लिए कोई हर्डल्स बनाएंगे, वो इस तरह से नहीं है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अभी तक हमने सुना था यूएई वीजा बैन कर रहा है पाकिस्तान का, लेकिन अब यूएई का कहना है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो यूएई में रहते हैं वो पाकिस्तानी जो करते हैं उसकी इमेज को नहीं दिखाते, लेकिन यूएई की इमेज को गलत दिखा करके बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जो पाकिस्तान के लोगों का पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, जो लोग यूएई के विषय में इतना उल्टा सीधा कहते हैं, ये बातें वहां तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि ऐसा तो यूएई को दौरे तो आ नहीं रहे हैं जो पाकिस्तानियों को बैन कर देंगे। पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां उस देश के जो कानून होता है उसको इन्हें मानना नहीं है। जब यूएई में मंदिर बना तब भी इन्होंने कितनी उल्टी सीधी बातें की। जब वहां पे बारिश हुई तब इन लोगों ने कहा कि अजाब आ गया। कितनी सारी बातें की, बहुत कुछ कहा इन लोगों ने। रेगिस्तान में अगर बारिश हो जाए तो लोग खुश हो जाएं और शुभ माना जाता है, और ये कहते हैं अजाब आ गया। क्योंकि मजहब इनमें ऐसा घुसा हुआ है, मजहब का जो कीड़ा है कि वो निकलने वाला नहीं है। और जिस तरह से बात करती हैं वीडियो में, ऐसे ही जो लोग हैं ना वो उनको और बढ़ावा देते हैं। करते रहो जो कुछ कर रहे हो, जो चोरी कर रहे हो, जो भीख मांग रहे हो, जो रेप के केस आते हैं, करते रहो, क्योंकि पाकिस्तानी तो कभी गलत हो ही नहीं सकते इनके हिसाब से। और जिस तरह से बात की, पाकिस्तानी वो भी जीनियस, कितना बड़ा जोक मार दिया। लेकिन इनकी तो आदत है, तभी तो पूरी दुनिया इन पे हंसेगी और सबका एंटरटेनमेंट होगा। और जिस तरह से ये मैडम बात कर रही हैं कि जो इमारतें खड़ी हैं यूएई में वो पाकिस्तानियों के बल पे खड़ी हैं। इमारतें तो मजदूर बनाता है, लेकिन जो उसकी डिजाइन होती है, जो उसकी कारीगरी होती है, ये सारी चीजें इंजीनियर करता है। पाकिस्तानियों का दिमाग उतनी दूर तक कभी नहीं जा सकता। आज पूरी दुनिया भारतीयों को पसंद कर रही है, तो किस लिए? क्योंकि भारतीय जहां जाते हैं वहां पे ईमानदारी से काम करते हैं और एजुकेशन से अच्छा एजुकेशन। पाकिस्तानी हर जगह से बाहर निकाले जा रहे हैं। और ये जब मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी हैं ज्यादातर ये बात करते हैं कि हमारे इस्लाम में ये चीजें नहीं है, जितनी भी गलत चीजें हैं, और काम ये वही करते हैं जो इनके इस्लाम में नहीं होती हैं, और इस्लाम भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम फॉलो करते ही नहीं है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।